मुंबई, माया नगरी, रातों की रानी या आर्थिक राजधानी। आप इन चारों में से कह कुछ भी लीजिए, लोग समझेंगे सिर्फ एक ही शहर का नाम, मुंबई। मुंबई भारत की सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है, या यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि सबसे प्रसिद्ध शहर है। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि पैसों की राजधानी है मुंबई, मुंबई में पैसे वाले रहते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर कि यह हैरानी होगी कि जितनी झुग्गी झोपड़ियां मुंबई में है, उतनी कहीं नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी मुंबई में ही स्थित है, और उन स्लम्स में पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सार्वजनिक शौचालय की समस्या हो, एक ही जगह पे न जाने कितने लोगों के रहने की समस्या हो, ये बहुत प्रकार की समस्या है। इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर बात करेंगे। सबसे पहले दो चीजें मुंबई को मिली है, वो है, एक तो समुद्र से घिरा हुआ है, ये अरब सागर इसके बाजू में है एकदम। और दूसरी बात ये कि मुंबई जैसा शहर जिसमें लोग रोजगार खोजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए और घूमने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं और यहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ पे बस जाते हैं, तो इसके कारण इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा हो गई है। मैं इस पॉपुलेशन को मुंबई की समस्या नहीं समझता हूं, बल्कि उसका रिसोर्सेज समझता हूं। अगर हमारे पास मैन पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुंबई की दो सबसे बड़ी रिसोर्सेज है, एक तो है उसका कोस्टल एरिया होना, और दूसरा है उसके पास बहुत ज्यादा मैन पावर होना। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे इन दोनों चीजों को लेकर के मुंबई अपने को विकास प्रदान कर सकती है। मुंबई urban population is estimated to be over 22 million, and the densely populated city is the largest in India in terms of population, trade activity and business. The metropolitan area has experienced an explosion in growth over the past 20 years, a common occurrence with metropolitan areas in India. The rapid population growth is attributed to migration from other regions in the country, with migrants seeking business and employment opportunities. The population of Mumbai has more than doubled since 1991, when the census showed that there were 9.9 million people living in the area. The rapid expansion has led to serious health issues that have to be addressed by the government and a large percentage of residents in the city's slum. तो आज हम इसी विषय पर अलग अलग लोगों से साक्षात्कार भी करेंगे, जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से जो मुंबई के पास सबसे बड़ा रिसोर्स है कोस्टल एरिया होना उसका, और उसका पास इतना ज्यादा मैन पावर होना, उसका किस तरह से वो उपयोग कर सकता है। एक और जानेंगे, हम मुंबई में लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, तो मुंबई एक अच्छी मात्रा में एक जो टूरिस्ट प्लेस है वो है, तो उसके भी ये अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों का हम मुख्य बारे में जानेंगे। तो इसी विषय पर आज हम दो लोगों से बात करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिनके पास अनुभव ही अनुभव है, और एक ऐसे यंग माइंड से बात करेंगे जो देश के भविष्य होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर पिंटू सिंह से, जो कि एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और वो काफी सालों से मुंबई शहर में रह रहे हैं, और वे इस विषय के बारे में अच्छे जानकार भी हैं। उसके बाद हम कृतार्थ पटनायक से बात करेंगे, जो कि एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। मुंबई का तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एक कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन्स का मतलब लगभग चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। बड़े बड़े बंदरगाह है, JNPT, नवा शेवा जो ठीक है उरन के पास है, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का ह्यूमन पावर, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ये, ठीक है। लगभग दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ये, और सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास पीपल है यहाँ पे,
जिनकी एज 14 साल से लगभग 59 ईयर्स के आसपास है, ठीक है। अब ये काम ज़्यादा करते, एक्टिव ज़्यादा, एफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है। मैंने एक स्टडी में ये देखा था कि मुंबई के लोग जितना ज़्यादा भागते दौड़ते और काम करते हैं, शायद दुनिया के किसी देश के लोग, किसी शहर के लोग ऐसा करते होंगे। बहुत ज़्यादा भागम भाग है यहाँ पे। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग जनरली गांव या दूसरे शहरों से मुंबई में आते तो मुंबई के पैर से पैर मिला के वो नहीं चल पाते, जनरली ठोकर लग जाती है उनको भीड़ में, ठीक है। अक्सर क्योंकि वो, ठीक है, यहाँ के दौड़ भाग से ना वाकिफ ही नहीं होते कैसे, ठीक है। स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं कि दौड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो इनको अच्छा खासा स्किलफुल बना रहे हैं। बड़े बड़े आईटी सेंटर्स हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वो पॉपुलेशन को हम कम्प्लीटली प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि, ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर देते हैं ट्रैवलिंग पे, ठीक है। ट्रैवलिंग मतलब हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। विराट से किसी को मुंबई आना हुआ तो कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे उसको लग जाते हैं, ट्रैफिक में फंसे तो फंसे रह जाते हैं। तो उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो शायद काम करके वो यूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन में व्यस्त हो जाता है, ठीक है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को वो अपडेट करें। दूसरा, मैंने मुंबई के लोगों को काफ़ी ये देखा कि भाग दौड़ में, अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि अपने शरीर की तरफ, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति ध्यान ही नहीं देते। ज़्यादातर लोग थायराइड के पेशेंट हो जाते हैं, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट, ठीक है, किडनी, ये इनकी बीमारियां कब इनको लग जाती हैं इनको पता ही नहीं चलता। और स्टार्टिंग में ये जाके वो चेकअप भी नहीं कराते। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा, चेस्ट में पेन है, चेक नहीं कराएंगे। अब किडनी में पेन हो रहा है, वो चेक नहीं कराएंगे, ठीक है। अब बीपी की दिक्कत आ रही है, उनको थकान लग जा रही है, ठीक है, उसको वो चेक नहीं कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे मुंबई में और अच्छा अगर हो जाए और लोगों को एक्चुअल में जागरूक कर दिया जाए कि भाई अगर आपको चेस्ट पेन लगे, अगर आपको थकान फील हो, अगर आपको ये लगे कि कमज़ोरी है, तो आप तुरंत जो है, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को जाकर चेकअप कराए कि बेसिकली है क्या, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, एक स्टडी में बताया गया कि मुंबई के लोग सबसे ज़्यादा हार्ट फेल से मर जाते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग एज में वो अपने हार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, और दूसरा, ठीक है, मुंबई का एक चीज़ मानना पड़ेगा, यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी वैसे तो काफ़ी अच्छी। हम लोग ने टीकाकरण में देखा कि शहरों के मामले में सबसे ज़्यादा टीकाकरण मुंबई ने किया, तो इनके पास हेल्थ केयर वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन लोगों में जागरूकता कम है और इसीलिए लोग व्यस्तता के कारण अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिव रहें, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, तो आई थिंक सो हम इस पॉपुलेशन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तो खैर रही पिंटू सिंह सर की बात। अब हम बात करेंगे एक यंग माइंड कृतार्थ पटनायक से। दोस्तों, हमारे बीच पटनायक जी जुड़े हुए हैं, जो कि जर्नलिज्म के एक स्टूडेंट हैं। तो स्वागत है कृतार्थ आपका। हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं हम खुद को कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद केशव, आपका भी मुझे बुलाने के लिए, और आशा करता हूँ कि आज की हमारी ये जो बातचीत होगी वो सफल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कृतार्थ, आज की चर्चा का जो मुख्य विषय यही है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से या फिर अलग अलग देशों से एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटी, एक अच्छे रोजगार की तलाश में आते हैं और आकर यहीं पे रह जाते हैं, जिसके कारण मुंबई की जो पॉपुलेशन हुई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। खैर, ये एक समस्या तो है ही, लेकिन मैं इसको एक समाधान भी समझता हूँ, क्योंकि शायद जितनी मैन पावर पॉपुलेशन के कारण मुंबई के पास है, शायद उतनी किसी के पास ना हो। और ये तो है ही, मैन पावर तो मुंबई के पास खैर है ही। इसके अलावा मुंबई के पास एक नेचुरल धरोहर भी है, जिसे कोस्टल एरिया कहते हैं हम। कोस्टल एरिया भी काफी प्रचुर मात्रा में मुंबई के पास उपलब्ध है। तो मुंबई किस तरह से अपने पॉपुलेशन के साथ, अपने कोस्टल एरिया के साथ अपने आप का डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से कर सकता है? ये बहुत क्रूशियल सवाल बन जाता है। यदि हम आजादी से लेकर आज तक मुंबई को देखें तो मुंबई कहीं ना कहीं इंडिया का एक फेस बनकर घूमता है, जिस प्रकार से एक मॉडर्न सिटी के रूप में मुंबई आगे बढ़ रहा है। और यदि हम उसकी पॉपुलेशन की बात करें, माइग्रेंट और ट्रैवलिंग वर्कर्स की बात करें जो मुंबई में आकर रह गए हैं और अब बस गए हैं, और यहाँ की एक यूनिक डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को एक तरीके से कंप्राइज करते हैं या फिर बनाते हैं, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाता है। देखिए, भारत जो देश है ये बाकी सब देशों के कंपैरिजन में बड़ा यूनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे अलग लोग हैं, और उसका एक ब्लेंड है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें हम सब मिलजुल कर, घुल मिलकर रहते आए हैं सदियों से।
और मुंबई जो है 21वीं सदी का एक आधुनिक एग्जाम्पल है। इंडिया आज से 100 साल बाद कैसा दिख सकता है, जब विकास की यात्रा जिस प्रकार से चल रही है, अगर चलती रही तो आज जिस प्रकार से हमें मुंबई देखने को मिल रहा है, कल शायद पूरा भारत देश मुंबई के जैसा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुंबई एक रोल मॉडल के पोजीशन में भी आ जाता है, जहाँ सेकंड टीयर और थर्ड टीयर सिटीज मुंबई को देखकर बहुत कुछ सीख रही हैं। बट इसी सिचुएशन में मुंबई की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जो नई सिटीज आ रही हैं उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीखें, जैसे प्लान डेवलपमेंट हो गया, सिटी प्लानिंग हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉवर्टी के साथ कैसे डील करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करनी है, ये सारे फैक्टर्स भी बन जाते हैं। बट हिस्टोरिकली देखें तो मुंबई और कलकत्ता, ये दो जो सिटीज हैं, या कोलकाता जिसे आज हम कहते हैं, इन दोनों के आगे बढ़कर आने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रहा है उनकी कोस्टल रीजन्स और उनकी जियोग्राफिकल प्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े पोर्ट्स थे हिस्टोरिकली, और ब्रिटिश राज के अंदर इन दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, और आजादी के बाद भी इन दोनों पोर्ट्स की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रही है। और मुंबई इसी वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल हब है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हब है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो मुंबई के अंदर हमेशा ये जो पोर्ट और लॉजिस्टिक्स का जो इंडस्ट्री है वो हमेशा यहाँ पर मूलभूत तरीके से रहेगा ही। भले आजू बाजू और भी पोर्ट्स बनते जाएंगे और भी सेंटर्स बनते जाएंगे, पर मुंबई हमेशा वो एक लाइट हाउस बीकन के नामक एक पोर्ट का काम करेगा। तो ट्रेड और फैसिलिटीज के लिए मुंबई यहाँ पर हमेशा ही आगे रहेगा। तो कोस्टल रीजन बिल्कुल है ही। दूसरा एक है ये है कि कोस्टल रीजन सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेड के लिए नहीं बल्कि टूरिस्ट्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री मुंबई की जो है, हमारे बीचेस हैं, उसके ऊपर इतने सारे शॉप्स लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, पूरे देश से आते हैं, दुनिया से आते हैं, वहां पर आके एक एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं अरेबियन सी के तट पर बैठकर, चाहे वो हमारी गिरगांव चौपाटी हो या जूहू चौपाटी हो या अक्सा बीच हो या जो भी बीचेस हम मुंबई के अंदर काउंट कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं। तो उसका भी एक मेंटेनेंस फैक्टर बन जाता है कि यदि हम हमारे कोस्टल रीफ्स को मेंटेन करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे, तो एक बहुत बड़ा स्टैंड पॉइंट से ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। जैसे हमारा बैंड स्टैंड बना हुआ है, हमारा वर्ली सी लिंक वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं कि जो हमें एक एडिशनल इंपॉर्टेंस देते हैं। पर इसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी मुंबई को सबसे ज्यादा आगे बढ़कर काम करना होगा, क्योंकि राइजिंग सी लेवल्स हो रहे हैं। तो एक मुंबई वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बन सकता है कि किस प्रकार एक डेवलपिंग कंट्री की एक पोर्ट साइड सिटी, एक कोस्टल सिटी किस प्रकार से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करते हुए और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का प्रयोग करते हुए, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार कंट्रोल करती है, सॉइल इरोजन को किस प्रकार कंट्रोल करती है, और कोस्टल वाटर्स को लैंड इरोजन से किस प्रकार से प्रिवेंट करती है, और ऑन एंड ऑल एक एक्सक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल डेवलपिंग सिटी किस प्रकार से बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अच्छी जानकारी आपने शेयर की। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रश्न ये, आपने इस बात का उल्लेख किया है कि मुंबई के पास एक बहुत ही सुंदर एक और धरोहर है जिसे हम टूरिज्म कहते हैं। मतलब कि मुंबई दर्शन जिसे कहते हैं, मुंबई दर्शन के लोग, बहुत सारे लोग मुंबई दर्शन के लिए आते हैं। तो खैर ये डेवलप्ड एरिया है ही, तो क्या आपको लगता है कि टूरिस्ट के साथ मुंबई अपने आप को और अच्छे से डेवलप कर सकता है टूरिज्म सेक्टर को, अगर देखा जाए उस सेक्टर से? तो जी बिल्कुल, टूरिज्म देखिए किसी भी एक कंट्री का, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, उसका एक स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ कांस्टेंट इनकम और रेवेन्यू जनरेशन बन सकता है। और जितनी रोबस्ट आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, उतना रोबस्ट आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इतना ही रोबस्ट आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। क्योंकि देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी आ जाता है, अकोमोडेशन आ जाता है, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट्स एंड कल्चर को भी बूस्ट मिलता है क्योंकि वो सोवेनियर्स देकर जाते हैं। फिर अगर वो टूरिज्म के लिए मुंबई में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भारत आके सिर्फ मुंबई देखकर नहीं जाएगा, क्योंकि मुंबई ही भारत नहीं है। तो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एक एंट्री पॉइंट बन जाता है बाकी के स्टेट्स को और बाकी की सिटीज को सपोर्ट करने के लिए, एक टूरिज्म का इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। और मुंबई की जो खासकर पूरे देश के साथ में कनेक्टिविटी है, वहां पर कहीं ना कहीं उसको एक फायदा देती है। साथ ही में अभी जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आ रहा है वो एक यूनिक ब्लेंड है कोस्टल रीजन का, टूरिज्म का, लाइफस्टाइल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी का, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉल्यूशन कंट्रोल का। तो जिस प्रकार से कोस्टल रोड बनेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक के इश्यूज कम होंगे, पॉल्यूशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका अच्छा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा रहा, तो ऑन एंड ऑल टूरिज्म को बूस्ट मिलने ही वाला है। और हमारे मुंबई की इतनी अच्छी धरोहर है कि हमें
जानबूझ के नए नए क्या कहते हैं मॉन्यूमेंट्स इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारी धरोहर ही इतनी बढ़िया है, हमारे प्राचीन मंदिर हो, हमारे साउथ बॉम्बे के कॉलोनियल एरा के जिस प्रकार की मुंबई, पुरानी मुंबई जो सिटी है वो हो, गेटवे ऑफ इंडिया है या अजंता एलोरा केव्स हैं या जो भी है, आसपास के बहुत सारे हिल रिट्रीट्स और स्पॉट्स जैसे लोनावला हो गया या अलीबाग बीचेस हो गए, ये सारी चीजें जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम क्रिएट करती ही है टूरिज्म का। इसको सिर्फ थोड़ा सा कैटलिस्ट फैक्टर बनकर एक बढ़ावा देना है, तो हमारा जो ऑलरेडी अच्छे से चल रहा हुआ एक इंजन है वो और अच्छी तरीके से चलेगा और प्रगति की और हम और तेजी से बढ़ पाएंगे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कृतार्थ आपका, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कृतार्थ आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी केशव। तो ये थे अलग अलग लोग जिन्होंने अपने अपने तरीके से कहा कि किस तरह से मुंबई शहर अपने रिसोर्सेस, जो कि पॉपुलेशन और कोस्टल एरिया है, साथ ही टूरिज्म भी है, इसके साथ अपना विकास कर सकता है। क्योंकि मुंबई पर संपूर्ण विश्व की नजर है। मुंबई एक ऐसा शहर है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, जिस पर संपूर्ण विश्व भरोसा करता है आर्थिक रूप से और विकास के रूप से। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम एक अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।